अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्झायानं नमो लोवे सव्वसाहुनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोहमङ्गदिं पत्ते उच्छामि समय पाहुड मिनमोऽस्तुद केवली भणिदम्। कल 83 घाता और आत्मख्याति अमृतचंद द्वारा लिखित आत्मख्याति के टीका का वर्णन हो गया था। अब हम उसके ही आगे जो जयसेन आचार्य की टीका है उसको प्रारंभ करेंगे। उससे भी पहले एक मूर्ति रखा गया था। तो वो मूर्ति ऐसी रखी गई थी जैसे वो अपने एक कुल्हाड़ी लेके अपने आप को ही ठोक रहा हो, और उसके नीचे एक लाइन लिखा था कि सभी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही हैं। क्या लाइन लिखा था? सभी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही हैं। तो वैसे ही आत्मा अपने परिणामों का स्वयं ही करता है, पर उसके कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसी बात पिछले विशाल के प्रवचन में आके आई थी। उसके बाद अब हम अगले क्रम में उसे तात्पर्यवृत्ति टीका से, जयसेन आचार्य की तात्पर्यवृत्ति टीका से आगे का समझेंगे। अभी इस टीका को पढ़ने से पहले हमें निश्चय और व्यवहार के बारे में अच्छी तरह समझना, ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये निश्चय व्यवहार क्या है, इसके बारे में हमें पहले जानना होगा, क्योंकि जिनागम में सभीयों में अपेक्षाओं से वर्णन किया गया है। जहाँ जहाँ निश्चय का कहा है और व्यवहार का कहा है, वहाँ वहाँ उसे अच्छी तरह ग्रहण करने से ही हमें उसका मर्म समझ में आ सकता है। इसलिए पहले निश्चय ने और व्यवहार ने के भेद और उनकी कर्ता किसपन से होती है इसे जानेंगे। तो निश्चय व्यवहार के 4 भेद हैं। पहले है अशुद्ध निश्चय ने, फिर आता है एक दोष शुद्ध निश्चय ने, फिर आता है शुद्ध निश्चय ने, फिर आता है परम शुद्ध निश्चय ने। तो अशुद्ध निश्चय ने है वो क्या है कि रागादि भावों का ही करता है। क्या? रागादि भावों का ही करता है। फिर एक देश शुद्ध निश्चय नहीं है, वो एक देश भाव का करता है। फिर शुद्ध निश्चय नहीं आता है जो वीतराग भाव का करता है। फिर इसके बाद परम शुद्ध निश्चय नहीं है जो पूर्णतः अकर्ता है, मतलब आत्मा को पूर्णतः अकर्ता कह देते हैं कि अपने परिणामों का भी करता नहीं है। तो इस तरह वो पहले लेते हैं कि परद्रव्यों का करता है, फिर अपने परिणामों का करता है, फिर ऐसे करते करते वो सीमा घटाते जाते हैं। उसके बाद आता है व्यवहार नय। तो व्यवहार नय में 2 भेद हैं, एक है सद्भूत, दूसरा है असद्भूत। तो सद्भूत के भी 2 भेद हैं और असद्भूत के भी 2 भेद हैं। इस मिलाकर कुल 4 भेद हो जाते हैं। तो 4 भेद में सद्भूत में उपचरित सद्भूत व्यवहार नय लिया जाएगा, और सद्भूत व्यवहार नय में दूसरा वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय लिया जाएगा। उसके बाद असद्भुत व्यवहार नय में उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, और उसके बाद अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब उसके नीचे हम किसका करता है ये देख लेंगे कि उपचरित सद्भुत व्यवहार नय में आत्मा के जो स्वभाव का करता है, मतलब आत्मा अपने स्वभाव का ज्ञान दर्शन का करता है। और उसके बाद अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय में राग द्वेष विकारी भावों का करता है। फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार नय में, मतलब यहाँ शरीर और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय में संयोग आदि लेना है, मतलब जो अपने पूर्ण अत्यंत निकट है वो शरीर, और अनुपचरित मतलब जो थोड़ा दूर है वो बाह्य संयोग लेना है। तो कुल मिला के दोनों परद्रव्यों का करता है ये कहते हैं। अब थोड़ा निश्चय व्यवहार को हमने समझ लिया है, तो हम आगे जो तात्पर्यवृत्ति टीका जयसेन आचार्य द्वारा लिखित है उसे पढ़ते हैं कि क्या है कि जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उत्पन्न होने में पवन निमित्त है, तथापि निश्चय से समुद्र ही तरंग को उत्पन्न करता है। तो यहाँ क्या बताया है कि समुद्र है, तो समुद्र क्या है? व्यापक है। तो समुद्र में तरंगे जो है व्याप्य है, तो वो उत्पन्न होते हैं, तो पवन उनमें निमित्त होता है। तो के निमित्त से ये समुद्र आदि लहरें उठते हैं। तो क्या पवन
व्यापक मतलब समुद्र पवन बस निमित्त मात्र है, ना उसमें पवन घुसा है ना अंदर हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। समुद्र अपने आप ही उसके लहर उठ रहे हैं, मतलब अपने परिणाम का, अपने आत्म स्वभाव का कर्ता समुद्र स्वयं है। जिस प्रकार एक दादी थी, मतलब दादी और एक घर में रहती थी, मतलब वो किराए वाला घर था। तो वो आदमी रोज़ दादी का एक मुर्गा था तो वो आके बांध देता था सूर्योदय के समय। तो वो मालिक था, उसको बहुत परेशानी होती थी कि सुबह उठते ही ये इसका चिल्लाना चालू हो जाता है। तो वो डांट देता है कि इस मुर्गे को बाहर लेके चले जाओ, यहाँ नहीं रखना इसको। तो दादी बोलती है नहीं, इसको ये नहीं कर सकता, ये मुर्गा बहुत कीमती है। क्या कीमती, इतना क्या कीमती है? अगर ये कूदता है, ये बांधता है तभी ही सुबह होती है। अरे ये क्या कह रहे हो कि मुर्गा बांधेगा तो सुबह हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, दोनों में बस समय समान है कि जब मुर्गा बांधता है तो सूर्य जब उदय होता है तब मुर्गा बांधता है, तो दोनों समय समान है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर उसमें ना मुर्गा बांधे या ना बांधे, सूर्य तो उदय होना ही है। तो वैसे ही हम क्या है कि अपने स्वभाव को, अपने परिणामों का ही करता है, ना परद्रव्य, हमारे परद्रव्यों का अपन करता धरता नहीं है। और हमें अपने स्वभाव, अपने परिणाम को ही संभल के आत्मा के स्वभाव की ओर जाना है। अब सूर्य उगने में एक और उदाहरण लेते हैं कि सूर्य उगने में क्या कि पुष्प आदि खिलते हैं। तो कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सूर्य उगा फिर यहाँ से कमल खिला, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसमें। उस तरह ही यहाँ पे घटित करना है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये आदमी क्या करता है कि हाँ, अगर किसी ने गाली बकी, हमें क्रोध आया, क्या किसी ने गाली बकी तो हमें क्रोध आया, तो हमने चिल्ला दिया, तो ये क्रोध क्या है, ये निमित्त बना। क्रोध क्या है, निमित्त बना। परंतु जब ये शांत है तब कौन निमित्त है? तब भी जो गाली नहीं बकना है वो निमित्त है। ये बात तो समझ में ही नहीं आती इसको। ये कहता है कि निमित्त तो है ही नहीं है। जब क्रोध आता है इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है कि हमें क्रोध आता है जब गाली बकते हैं, तो यही मेरा परद्रव्य ही निमित्त बना, परद्रव्य ही सब कुछ करता है, यही इसकी वजह से ही मैं अपने परिणाम को बिगाड़ देता हूँ। पर ऐसा नहीं है, जब तुम शांत हो तब भी उसका गाली नहीं बकना, वो भी निमित्त ही है। जब गौतम बुद्ध बैठे थे तब कोई व्यक्ति आके, दो व्यक्ति आ रहे थे, तो उसने धाड़ धाड़ गाली बोल के, एक ने गाली बोल के चला गया। चला जाने के बाद क्या हुआ कि दूसरा व्यक्ति था, उसने पूछा, एक बार जवाब दिया, दो बार जवाब दिया, तो गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे। फिर तीसरी बार जवाब दिया तो वो खुल गए, अपने आंखें खोल लिए। तो उसने बोला, उसने तो आपको बहुत सारी गाली दी थी। तो गौतम बुद्ध इधर उधर देखने लग गए, हाँ मेरे पास तो एक भी गाली नहीं है। तो गाली, वो गाली कहाँ गई? वो तो उसके पास ही चली गई। तो परद्रव्य हमारा कुछ करता धरता नहीं है, हम अपने परिणाम को ही करते हैं। कोई मिष्ठान भोजन है, मिष्ठान भोजन है, तो मिष्ठान भोजन को हम खा रहे हैं, तो खा रहे हैं, पे अंदर मुंह में चला गया। मुंह में जाने के बाद क्या उस खाने को हमने पचाया तो विष्टा होके चली गई? क्या वो आत्म प्रदेशों में एक में हुआ? क्या अंदर घुसा? क्या उसमें परिणमन हुआ? क्या आत्मा ने उसको पचाया? कुछ नहीं, सब स्वतंत्र रूप से अपने आप परिणमन हुआ, अपने एक परिणाम को ही करता हुआ। तो बस हम क्या हैं कि उस भाव, जो राग भाव किया कि हमें ये मिष्ठान खाना है, ये अच्छा दिख रहा है, तो उस भावों का ही हम करता हैं। हम उसके जो पर्याय हो रहे हैं उनका परद्रव्य का करता बिल्कुल नहीं है, हम बस उस भाव का करता हो सकते हैं। उसके बाद क्या बताया कि जब तूफान आई तो पेड़ वगैरह एकदम गिरने लग गए, बिल्डिंग वगैरह गिरने लग गए। तो ये तूफान क्या बना? तो तूफान भी उस पेड़ वगैरह गिरने में निमित्त बना। क्यों? कुछ पेड़ तो इतने मजबूत होते हैं, तो वो क्यों नहीं गिरते? तूफान आने के बाद भी वो ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उनका उस समय गिरने का समय नहीं आया था। तो उपादान की योग्यता थी तो नहीं गिरी, तो इनकी स्थिति आई थी, तो इसीलिए क्या हो गए, गिर गए। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें समझ में आ गया कि समुद्र में तरंगे उत्पन्न होते हैं, तो ये व्यापक है और ये व्याप है, तो इसमें निमित्त का संबंध है, एक दूसरे में मेक नहीं हुए। तथापि निश्चय से समुद्र ही तरंगों को ही उत्पन्न करता है, तरंग रूप परिणमित होता है।
इसी प्रकार द्रव्य के उदय का सद्भाव, अशुद्ध भाव एवं सद्भाव, शुद्ध भाव की उत्पत्ति में निमित्त है। जैसे शुभ भाव थे, मतलब अब अशुद्ध भाव अशुद्ध भाव हो गए, तो उसमें भी क्या परद्रव्य द्रव्य कर्म क्या है, उदय में बस निमित्त है, वो कुछ करता अशुद्ध भाव में परिणमित नहीं हुआ, नहीं कराया। ना कि द्रव्य कर्म ने शुद्ध परिणमन हमारा किया, हम अपने परिणामों से शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। फिर आत्मा स्वयं ही उपादान रूप से निर्विकार परम स्वसंवेदन ज्ञान रूप से परिणमित। उपादान, आत्मा स्वयं ही उपादान रूप से, निमित्त उपादान में दादा ने एक प्रमाण दिया था अमृतचंद जी का, जो उपादान से ही होता है, तो मैंने उसे ले ली थी। तो जीवकृत परिणामम, जीवकृत परिणामम निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते अत्र पुद्गला कर्मभावेन परिणममानस्य चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावै भवति निमित्तमात्रं पुद्गलिकं कर्म तस्यापि। इसमें बताया गया है कि जीवकृत परिणामम निमित्त मात्रम, मतलब जीवकृत के, जीव के करने जो भी परिणाम है वो मात्र निमित्त है। प्रपद्यते, इसको पाकर पुनः जो विभिन्न पुनरअन्य, जो अन्य पदार्थ है उससे भिन्न जो अन्य पदार्थ हैं, वे स्वयं एवं परिणमन्ते अत्र पुद्गला कर्म भावेन, वो अपने भाव से ही स्वयं ही परिणमते हैं, उसमें जीव नहीं, जीव उसका करता नहीं है, परद्रव्य का जीव करता नहीं है। परिणम मानस्य, मतलब परिणमते हुए जो चिदात्मकई, मतलब चैतन्य रूपी जो आत्मा है, वह भी स्वयं अपनी स्वकैर्भावई, वो स्वयं के भावों को ही करता है। वो निमित्त, जो भी निमित्त मात्र पुद्गलकम तस्यापि, जो उसके ही जो पुद्गल कर्म है वो क्या है, मात्र निमित्त मात्र है, वो जीव को परिणमन में वो करता नहीं बनते। तो जीव भी अपने स्वयं के परिणाम से ही स्वयं ही परिणमता है, स्वयं के भाव से ही परिणमता है। पुद्गल भी अपने भाव से ही स्वयं ही परिणमता है, मात्र दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक में एक नहीं हुए हैं। जैसे दूध और पानी की तरह, दूध और पानी एक में रहते हुए भी अलग अलग हैं, वैसे ही एक में एक जीव और पुद्गल नहीं हुए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे में क्या बताया है कि तब केवल ज्ञानादि शुद्ध भावों को उत्पन्न करता है, और जब अशुद्ध रूप से परिणमित होता है, मतलब तब केवल ज्ञानादि शुद्ध भावों को उत्पन्न करता है, और तब जब अशुद्ध रूप से परिणमित होता है, तब संसारिक सुख दुख आदि अशुद्ध भावों का करता है। मतलब जब शुद्ध भाव है उत्पन्न करता है, जब अशुद्ध रूप परिणमित होता है, शुद्ध भावों को तो करता है, तब तो हम उसे कर्ता कहेंगे। अशुद्ध भाव को करता है, तब क्या वो कर्ता नहीं होगा? नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि सांसारिक सुख और दुख में जो अशुद्ध भाव हैं, अशुद्ध और शुभ दोनों में यह ही करता है। जैसे एक मिर्च है, लाल मिर्च और हरी मिर्च, दोनों ही मुंह में रखोगे तो तीखा ही है। अब तीखा है तो क्या लाल मिर्च को थूके और हरी मिर्च को रखें? ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों का ही करता हम खा रहे हैं, तो दोनों का ही तीखापन हमें लग रहा है। अगर हमें उससे छुटकारा पाना है तो शुद्ध और अशुद्ध भाव को दोनों को ही छोड़ना होगा। शुद्ध और अशुद्ध भाव दोनों को ही अगर हम थूक देंगे और पानी पी के, मतलब अपने परिणामों को शुद्ध कर लेंगे, पानी पीना शुद्ध कर लेंगे, तो स्वयं ही क्या कर लेंगे कि मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेंगे। न कर केवल करता ही है अपितु भोगता भी है। यह अपने शुद्ध अशुद्ध भावों का न केवल करता ही है अपितु वो उनके भाव अपने परिणाम को ही भोगता है। अब आत्मख्याति और तात्पर्यवृत्ति टीका में क्या डिफरेंस बताया है, ये बताया है कि तात्पर्यवृत्ति में समुद्र की तरंगित अवस्था को ही उदाहरण के रूप में लिया गया है, जबकि आत्मख्याति में तरंगित और निस्तरंगित दोनों ही अवस्थाओं को, तथापि सिद्धांत में तो दोनों ही टीकाओं में आत्मा की ही विकारी और अविकारी पर्याय को ले लिया है। मतलब यहाँ बताया है कि तात्पर्यवृत्ति टीका में समुद्र की जो तरंगित अवस्था है, मतलब ऊपर उठने वाली अवस्था है, बस उनको ही लिया है, निस्तरंगित अवस्था को नहीं लिया। तब आत्मख्याति में क्या है कि निस्तरंगित अवस्था और
तरंगित अवस्था दोनों को लिया है। अब दोनों से ही क्या सिद्धांत को विकारी, मतलब दोनों में एक ही बात बताया गया है कि आत्मा विकारी और अविकारी पर्यायों का ही करता है, अपने अविकारी और विकारी पर्यायों का ही करता है। इस प्रकार इस गाथा में आत्मा के निश्चय से स्वयं की ही विकारी और अविकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहा है। अब कहीं कहीं तो ऐसी बात आती है कि आत्मा अपने निर्मल पर्यायों का भी करता है, और आप यहाँ आत्मा को विकारी पर्यायों का भी कर्ता भोक्ता बता रहे हैं कि यहाँ निश्चय नय की बात है, शुद्ध निश्चय नय की बात है। तो मैंने इसीलिए पहले निश्चय और व्यवहार नय को समझाया था कि हमें क्या करना है कि निश्चय नय से क्या है कि अपने शुद्ध परिणाम को ही करता है और अपने परिणामों को ही करता है, और व्यवहार नय से क्या है, आत्मा को विकारी पर्याय का भी कर्ता भोक्ता बता रहे हैं। तो यहाँ आप कर्ता भोक्ता आत्मा के विकारी पर्याय को भी बता रहे हैं। तो उसके उत्तर में कहते हैं वस्तुतः तो बात यह है कि जिनागम में प्रयोजन विशेष से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न कथन आते हैं। उन सभी को सही परिप्रेक्ष्य से में समझने से सब कुछ सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि जिनागम में सब जगह ये कहते हैं कि आत्मा अपने निर्बल भाव का ही करता है और आत्मा राग आदि विकारी भाव का भी करता है। तो यहाँ निश्चय नय से अपने शुद्ध परिणाम को करता, और राग आदि से कौन सा नय लगेगा, तो अशुद्ध निश्चय नय से यह राग आदि भाव का करता है। तो यहाँ अपेक्षा है, जैसे घर में जब माता बोलती है कि पिता को बुलाओ, क्या वो अपने पिता के बारे में बोल रही है कि बेटे के पिता के बारे में बोल रही है? बेटा अगर अपेक्षा समझेगा तो अपने पिता को बुलाएगा, अपेक्षा नहीं समझेगा तो माता के पिता को बुलाएगा। तो ऐसा व्यवहार से यह चलता है। व्यवहार से ही हम सामने वाले व्यक्ति को व्यवहार की भाषा में ही समझाना चाहिए। जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, वैसे ही हमें भी यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि इसको समझाने के लिए वो नए की अपेक्षा लगा के यहाँ समझा रहे हैं। अब आगे, यदि हम नए विभाग से नहीं समझेंगे तो सर्वत्र इस प्रकार प्रश्न खड़े होंगे। इसी समय सार में यथास्थान आत्मा को किसी अपेक्षा से पूर्ण अकर्ता कहा जाएगा, किसी अपेक्षा से निर्मल परिणाम का कर्ता कहा जाएगा, और किसी अपेक्षा से रागादि विकारी भावों का कर्ता भी कहा जाएगा। अधिक क्या कहें, किसी अपेक्षा से पर भाव का भी कर्ता कहा जाएगा, क्योंकि यह आत्मा असद्भुत व्यवहार नय से पर भावों का करता है, सद्भुत व्यवहार नय से या अशुद्ध निश्चय नय से रागादि विकारी भावों का करता है, और एक देश शुद्ध निश्चय नय से या सिद्ध निश्चय नय से वीतराग निर्मल परिणामों का करता है, और परम शुद्ध निश्चय नय से पूर्णतः अकर्ता है। तो ये क्या है कि निश्चय और व्यवहार है। तो हमें निश्चय को ग्रहण करना है और व्यवहार को छोड़ना है। तो जैसे कि विदा के समय जब लड़की का विदा हो रहा होता है तो क्या लड़की के आंसू आते हैं, क्या वो पीने के योग्य होते हैं कि पोंछने के योग्य होते हैं? तो पोंछने के योग्य होते हैं। तो वैसे ही हमें क्या है कि उन्हें पोंछकर त्यागना चाहिए, वो पोंछने योग्य होते हैं। इसीलिए व्यवहार को पोंछने योग्य है, उसे पोंछकर हमें विदा कर ले चाहिए, मतलब निश्चय नय को स्वीकार करके निश्चय नय को अपनाना चाहिए, निश्चय नय को ही ग्रहण करना चाहिए। अब यद्यपि उक्त संपूर्ण कथन किसी ने किसी विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि करने वाले होने से सार्थक ही होते हैं, तथापि इस ग्रंथ में यथास्थान उनकी सत्यार्थता असत्यार्थता की प्रकाश डाला जाएगा। अतः इन सब बातों को समझने के लिए न केवल असीम धैर्य की आवश्यकता है, अपितु नए विभाग के गहरे अध्ययन की भी आवश्यकता है, गुरुजन की भी आवश्यकता है। मतलब यहाँ सभी की आवश्यकता है। सब बातों की समझने से हमें नए विभाग को अच्छे से गुरुजन जो बताते हैं, अध्ययन जो करते हैं, उन सबको ग्रहण करके हमें इसको अपेक्षा को समझ के बात समझनी चाहिए। अरे भाई, विषय कषाय की प्रवृत्ति से थोड़ा समय निकालकर संसार का जंजाल थोड़ा कम करके समर्पण भाव से इस परमागम में गहरे गोते लगाओ तो कुछ हाथ लगेगा। जैसे यहाँ बैठे बैठे विहंगावलोकन करने से काम नहीं चलेगा। कबीर के दोहे में कहा है कि कोई व्यक्ति पानी के मतलब साइड पे बैठ के, किनारे पे बैठ के बस देखता रहे कि मुझे कुछ मिल जाएगा, तो उसे कुछ मिल नहीं पाएगा। वैसे ही कोई व्यक्ति उस पर डुबकी लगाएगा, तभी जब वो खोजेगा उसमें
वो भी जो अच्छी चीज़ खोजेगा तो रत्न खोजेगा तो रत्न मिलेगा, कूड़ा खोजेगा तो कूड़ा मिलेगा। तो निश्चय खोजेगा, इन जिनागम का सार पढ़ के निश्चय खोजकर जो सत्यार्थ है उसे खोजकर अपनाएगा तो आत्मा पद की, मोक्ष पद की प्राप्ति करेगा। व्यवहार को अगर कूड़ा पकड़ेगा तो कूड़ा पे ही रह जाएगा, वो आत्मज्ञान नहीं कर सकता। तो प्रश्न कहते हैं, यहाँ एक प्रश्न है कि अपने नए विभाग को गहराई से समझने की बात कही है। यह तो ठीक है, पर अभी तो आप यह बात ही दीजिए न कि यहाँ क्या अपेक्षा है। तो यहाँ क्या अपेक्षा बताया गया है इतना सार समझने के बाद? तो यहाँ ये अपेक्षा है कि यहाँ दो द्रव्यों के बीच भेद विज्ञान करने का अभीष्ट है, मतलब अति इष्ट है कि वो दो द्रव्यों के बीच में भेद विज्ञान करना चाहते हैं। कि यहाँ यह बताया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, अपितु प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता भोक्ता है और प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। जैसे चलती हुई मशीन है, अपने आप से स्वतंत्र रूप से चल रही है, हाथ डालोगे एड़ा पेड़ी करोगे तो उसमें क्या हाथ कट जाएगा। वैसे ही यहाँ बताया गया है कि स्वतंत्र रूप से चलने वाले इस द्रव्य को पर द्रव्य कर्ता भोक्ता नहीं है, अपने द्रव्य अपने परिणामों का स्वयं करता है। अब इस बात को समझते हुए स्वामी जी भी कहते हैं कि स्पष्ट करते हैं कि बंध मार्ग व मोक्ष मार्ग दोनों का कर्ता स्वतंत्र रूप से आत्मा स्वयं ही है। और बंध मार्ग में भी आत्मा स्वयं ही करता है और मोक्ष मार्ग में भी आत्मा स्वयं ही करता है, ना कि बंध मार्ग में आत्मा करता है और मोक्ष मार्ग में तो आत्मा करता है, बंध मार्ग में तो वो नहीं करता। ऐसा नहीं है, बंध मार्ग में भी अपने परिणाम को बिगाड़ने के कारण ही वो दुखी है, इसीलिए वो ही करता है। अब आप कह रहे हैं कि इस गाथा में यह वाक्य यहाँ आया है कि अपणमेव ही करेदी, अर्थात अपनी विकारी व निर्विकारी पर्यायों का कर्ता आत्मा स्वयं ही है। कहीं कहीं ऐसी भी कथन आता है कि आत्मा मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय का कर्ता भी नहीं है। मतलब यहाँ कहीं भी आता है कि कहते हैं कि आत्मा मोक्ष मार्ग मतलब निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं है। तो ऐसे उस कथन के प्रयोजन आत्मा का अकर्ता स्वभाव को सिद्ध करना है, और यहाँ तो आत्मा के कर्ता भाव की चर्चा है। तो यहाँ अकर्ता भाव का सिद्ध करना है, मतलब क्या है कि अलग अलग उसके उत्तर में कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि वहाँ व्यक्ति स्वच्छंद को ग्रहण ना करें, कि कह दिया कि आत्मा अपने परिणाम का भी करता नहीं है, अकर्ता है, तो कोई व्यक्ति ये समझ ले तो हम तो जाएंगे नहीं, हम तो पढ़ाई ही नहीं करेंगे, हम तो अध्ययन नहीं करेंगे, चुपचाप सो जाएंगे, वो जब पढ़ाई होना होगा हो जाएगा। तो ऐसे स्वच्छंद को ग्रहण कर ले। तो उसकी सीमा को घटाने के लिए, जैसे एक लकड़ी पे गांठ बांध के, मतलब प्रवृत्ति कूटे में रस्सी बांध के उसे बांध दी जाए तो वो कूटे से वो जो सीमा है उसमें ही घूमेगा, उसके बाहर तो जाएगा नहीं। वैसे ही ये क्या कर रहे हैं कि आत्मा को अपने भावों का कर्ता कह के जो परद्रव्यों का कर्ता मान रहा था उसकी सीमा को घटा के अपने परिणामों का कर्ता कहा है। फिर उसकी सीमा को घटाने के लिए उसका भी अकर्ता है, ऐसे कह के घटाते आते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जहाँ द्रव्य और पर्याय के परस्पर अकर्तृत्व की बात हो वहाँ तो मिथ्यात्व व सम्यक्त्व इन दोनों पर्यायों का कर्ता आत्मा नहीं है। तो उसी के ऊपर ये जो प्रश्न उठा है, तो हम दोनों बात में कैसे कौन सी बात सच माने कि आत्मा अपने परिणामों का भी करता है, नहीं कह रहे हैं कि सम्यक्त्व का भी करता नहीं है, तो वो अपने परिणाम से क्या सम्यक्त्व प्रकट कर ली, तो वो क्या उसकी भी करता नहीं है। तो इन दोनों बातों में क्या ये करता है कि अकर्ता है, इन दोनों में बात में कौन सी बात सही माने हम? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ अपेक्षा से मैंने पहले ही कह दी थी कि यहाँ स्वच्छंद को ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए ये इस बात को बताया है। तो उसी बात को यहाँ कहते हैं कि दोनों बातें अपनी अपनी अपेक्षा सत्य हैं। एक बार सुन तो सही, विकार का कर्ता परद्रव्य को मानकर जो स्वच्छंदी होता है उसकी वह मान्यता छुड़ाने के लिए विकार का कर्ता आत्मा है, यह कहा जाता है। अब तथा जब विकारी व द्रव्य स्वभाव के बीच भेद विज्ञान कराने की बात हो तो यहाँ कहा जाता है कि विकार का कर्ता आत्मा स्वयं ही है, बल्कि पर्याय स्वयं अपनी तत्समय की योग्यता से स्वतंत्रपने से होती है। मतलब भेद विज्ञान करने के लिए क्या कहते हैं कि अपना स्वतंत्रपने से मतलब परिणमते हैं, ऐसा कहते हैं। तो वो आत्मद्रव्य का भी कर्ता नहीं है। परद्रव्य रागादि भाव भी भिन्न है और परद्रव्य भी भिन्न है, आत्मा मात्र अपने स्वभाव का कर्ता है, ऐसा कहते हैं।
उसके बाद कि जैन तत्व ज्ञानी बारीकियों से अपरिचित अनेक स्वाध्याय भी यह मानते हैं कि आत्मा में जो मोहराग द्वेष विकारी भाव होते हैं उन सब का एकमात्र कारण कर्म के उदय हैं। कि क्या मानते हैं कि कुछ लोग क्या मानते हैं कि जो आत्मा में विकार हुआ वो कर्म भाव ही निमित्त है, उसमें कोई और निमित्त नहीं है, परंतु उन्हें कहते हैं कि वो कर्मों के नाश में उलझ जाते हैं कि यही निमित्त है, इसकी वजह से हो रहा है, पर अपने परिणाम को संभालते नहीं हैं। उनके लिए ये बात कही जा रही है। अब उनके लिए द्वेष भाव मतलब कर्मों का नाश करने से ही इन मोहराग द्वेष भाव का अभाव होगा, वीतराग भाव की उत्पत्ति होगी। इस कारण उनकी दृष्टि सदा कर्मों पर ही बनी रहती है। वे कर्मों के नाश ही की बात ही सोचते रहते हैं, किंतु अपनी विकारी और अविकारी प्रयोग का कारण पर को मानता है तो एक प्रकार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता ही है। मतलब अगर वो कहेगा कि कर्म की वजह से ही सब हो रहा है, यही हमको विकार कर रहा है, तो वो तो परद्रव्य का कर्ता हुआ। इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि इसको मानने से आप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ही सिद्ध होता है, जो जिनागम में असिद्ध है। जिनागम में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता कहा गया है, वहाँ तो मात्र असद्भुत व्यवहार का कथन है। यहाँ असद्भुत मतलब परद्रव्य का ही मतलब करता है। इस प्रकार मतलब मैंने नए को समझाया था, उसमें परद्रव्य का ही करता है। इस प्रकार इस असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। जहाँ जहाँ कथन है तो यहाँ परद्रव्य का असद्भुत व्यवहार नय का कथन है, व्यवहार नय का कथन है, तो इसको छोड़ना चाहिए, इसको त्याग के निश्चय नय को ग्रहण करना चाहिए, जिसकी समीक्षा आगामी गाथा में यथास्थान की जाएगी। निश्चय से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ जोर देकर जहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक आत्मा अपनी विकारी और अविकारी प्रयोग का कर्ता भोक्ता स्वयं ही है। स्वयं को भूलकर पर को ही निज मानकर उसका कर्ता दत्ता बनकर यहाँ आत्मा अनादि से अनंत दुख उठा रहा है। उसके अनंत दुखों का कारण उसकी यहाँ विपरीत मान्यता एवं तदनुसार प्रवर्तन ही है। कि क्या कि परद्रव्य को कर्ता मानकर ये अनादि से संसार में भटक रहा है, उससे बाहर निकालने के लिए, उसकी सीमा घटाने के लिए ये क्या कह रहे हैं कि परद्रव्यों का तू कर्ता धर्ता नहीं है, तू मात्र अपनी परिणामों का कर्ता है। अगर कोई क्रोध भी करेगा तो अपने परिणामों को संभाल लेगा तो शुभ बच सकता है उस विकारी परिणाम से। यदि यह आत्मा एक बार स्वयं को जानकर स्वयं में ही अपनापन कर स्थापित करके उसको ही अपना सर्वस्व समर्पण करे, उसका ही ध्यान धरे, तो अंतर्मुहूर्त में अनंत सुखी हो सकता है। कि जैसे एक राजा है तो राजा भी है, मंत्री भी है और शत्रु भी है। तो कोई सेवक आया, अगर वो शत्रु की आदर करेगा तो भी राजा का अनादर ही होगा। अगर वो मित्र का आदर करेगा मतलब मंत्री का आदर करेगा तो भी राजा का अनादर होगा। तो यहाँ मंत्री अपने परिणामों का करता है और शत्रु ये तो व्यवहार है, व्यवहार भी परद्रव्य है। तो इसीलिए उसे आत्मा का ज्ञान करने के लिए, मोक्ष जाने के लिए उसे सर्वस्व समर्पण राजा को करना होगा। जब राजा को सर्वस्व समर्पण करके उसका आदर करेगा तभी वो उसका कल्याण होगा। वैसे ही आत्मा को सर्वस्व समर्पण करके उसमें ही अपनापन करके उसमें ही लीन होंगे तो हम मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। इसीलिए ही यहाँ यह समझाया जा रहा है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं की विकारी अविकारी प्रयोग का कर्ता भोक्ता स्वयं ही है। अब आगामी गाथा में व्यवहार की बात बताकर उसकी असत्यात्मकता पर प्रकाश डालते हैं। अब इस प्रकार मेरा प्रवचन हुआ। जय जिनेंद्र।